मैं धर्मेंद्र कुमार आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आप लोगों को गांधी जी एवं द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के दिन भारत के महान मसीहा महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था तथा इनकी माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये बचपन से ही बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर वे अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ व्यवसाय या नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनको मन मुताबिक नौकरी न मिलने के कारण वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। लेकिन उस समय की परिस्थिति यह थी कि काले गोरे ऊंच नीच का बहुत ही बोलबाला था, जिसके कारण वहां पर इनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब वे दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए ट्रेन में यात्रा करने गए तो इनके पास फर्स्ट क्लास के डिब्बे का टिकट था, लेकिन इन्हें थर्ड क्लास में यात्रा करने के लिए कहा गया। लेकिन इन्होंने विरोध किया कि हमारे पास फर्स्ट क्लास के डिब्बे का टिकट है तो हम इसी में यात्रा करेंगे। तो वहाँ पर जबरदस्ती उठाकर इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और इन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ के न्यायालय की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ भी इनको अपमान का ही सामना करना पड़ा। तब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही मन में निश्चय कर लिया, जब हमको इतना पढ़ लिख के हमारा इतना यहाँ अपमान हो रहा है, काले गोरे का भेद ऊंच नीच का भेद हो रहा है, तो हम क्यों न चलकर अपने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ें और अपने इस अपमान का बदला लें। और वे दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आए। उस समय हमारे देश में गोरे अंग्रेजों का शासन था। वे हमारे जनता में अपने अपमानवीय व्यवहारों से हमारे जनता में त्राही त्राही मचा दी थी और वे अपने देश में आकर कई लोगों के साथ भ्रमण करके देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और देश को आज़ादी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक यातनाएं झेली। अनेक बार वो जेल गए, अनेक महापुरुषों को जगाने का कार्य किया। जब हमारे देश में सब लोग सो रहे होते तो ये देश में भ्रमण करके सोई हुई जनता को जगाने का कार्य करते, उनमें मनोबल पैदा करते और कहते थे अगर हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी अंग्रेज हमारा नहीं कर सकते और हम उनका डट के मुकाबला कर सकते हैं। इनका कहना था पराधीन सपने सुख नहीं, अर्थात हम पराधीन हैं तो हमको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। इन्होंने अहिंसा परमो धर्म का भी उपदेश दिया था। इनका कहना था कि हम प्यार और मोहब्बत की जंग से भी अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, क्योंकि प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम एक दूसरे को भावनाओं को समझ के एक साथ मिलकर युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, बाल वर्ग, स्त्री सभी एक साथ मिलकर एकजुट उनका मुकाबला करेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे देश में आज़ादी का झंडा फहरा जाएगा। तो हम आपसे बता दें, इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया था, जैसे दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन, हरिजन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। हम आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग जो एक भयानक कांड था, जिसमें कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए थे, उसके बाद ही इन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया था और लोगों में इतना मनोबल भर दिया था कि एक न एक दिन हम जरूर ही अपने देश को आज़ाद कराएंगे। और वो दिन आ गया। हमारा देश
15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया। तो आज हम सब लोगों को ऐसे महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने कितना अथक प्रयास करके अपने देश को आज़ाद कराया। और आज हम लोग अपने मन के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा कुछ भी दिक्कत होती है तो हम न्यायालय का सहारा लेते हैं, सब कुछ स्वतंत्र रूप से करते हैं। आज ऐसे महापुरुषों को हमको बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए तथा उनकी जयंती पर सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए तथा उनका अपने हृदय से स्वागत करना चाहिए। तथा हम आप लोगों से बता दें, हमारा देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, लूट, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी सामाजिक समस्याओं से जकड़ा हुआ है, जिसके कारण आज भी हम लोग उन महापुरुषों के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं जिन सपनों के लिए उन्होंने अपनी तन मन धन को समर्पित कर दिया था, हंसते हंसते फांसी के तख्तों को चूम लिया था। तो आज हम सभी लोगों से, विशेषकर युवा वर्ग से चाहेंगे कि हम सबको इन सब बंधनों से तोड़कर शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करना होगा। तथा इन्हीं के साथ हम बता दें, आज का दिन बहुत ही पावन है, क्योंकि आज के ही दिन गांधी के साथ साथ हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने भी देश की आज़ादी में अथक प्रयास किया था। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका कहना था कि अगर सभी किसान एकजुट हो जाएं और तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, अपने देश को पूर्णतः स्वतंत्र करा सकते हैं। हम आपसे बता दें कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, एक कद से बहुत छोटे थे, स्वभाव से सीधे साधे थे, लेकिन इनमें एक अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। ये अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तथा मनोबल सदैव ऊंचा रखते थे। इनका कहना था, अगर हम सब देश में एक हो जाएं तो अंग्रेज बहुत ही जल्दी हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। और उनका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र हुआ और आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे गांधी जी के बारे में, सत्य अहिंसा का पुजारी देश प्रेम का आंधी था। सत्य अहिंसा का पुजारी देश प्रेम का आंधी था। तन लंगोटी हाथ में लाठी, तन लंगोटी हाथ में लाठी, संत महानो गांधी था। महानायक वो आज़ादी का, महानायक वो आज़ादी का, अटल अहिंसावादी था। गोरों को भारत का कर दी।